हम दिन चाह रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। हम दिन चाह रहे न रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित हो चुका हूँ वतन की माटी तुझे कुछ और भी दूर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हारे के सहारे श्री श्याम हमारे और श्री श्यामा महादेव मंदिर में हम सब आज जो 22 अप्रैल को जनघन्य अपराध हुआ, सुनियोजित षड्यंत्र हुआ, हमारे दुश्मन देश ने भारत की आत्मा पर जो चोट की, उसके लिए श्री श्याम बगीची परिवार और श्री सीड पेस्टेड एंड फर्टिलाइजर एसोसिएशन की ओर से आज 2 मिनट का मौन, उसके बाद 7 बार गायत्री मंत्र का जाप, हम सब उन जो वहाँ पे हमारी नागरिक शहीदी कहूँगा मैं, जो उन्होंने उग्रवादियों का जो मनसा थी उनको पूरी नहीं होने दी, और सैयद आदिल ने उनकी बंदूक पकड़ ली और उन्होंने जूझते हुए बहुत से सैलानियों को बचाया, और बाकियों ने कहा कि हम हिंदू हैं, भले मार दो। तो इस प्रकार से वो कोई कायर नहीं थे। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए 2 मिनट का मौन, 7 बार गायत्री मंत्र का जाप, और उसके बाद मथुराम, कोऑर्डिनेटर सीड पेस्टिसाइड एसोसिएशन हरियाणा। 22 अप्रैल को पहलगांव में सैलानी जब अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ कश्मीर की वादियों का, महर्षि कश्यप की उस पवित्र स्थली का आनंद ले रहे थे, तो अचानक पाक प्रस्त आतंकवादी जिहादी जो गजवा हिंद को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने अचानक निहत्थे सैलानियों पर आक्रमण कर दिया और 26 भारतीय नागरिक उसके अंदर हताहत हुए, मारे गए। एक सैयद आदिल, जिन्होंने भारतीय परंपराओं को निभाते हुए उस आतंकी की बंदूक को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मैं मेरे सैलानियों को नहीं मारने दूंगा, और वो जूझ गया, नहीं तो वो कैजुअलिटीज, वो हत्याएं ज्यादा हो सकती थी। ये एक सुनियोजित ऐसा षड्यंत्र है जो पूरे विश्व में गजवाए हिंद चल रहा है, और भारत को टुकड़े टुकड़े करने की उनकी साजिश है। भारत हमेशा शांति प्रिय रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हिंदू सहिष्णु है। श्री मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हिंदू कभी धर्म पूछकर ऐसा काम नहीं करेगा, हम अपने देश को मजबूत करेंगे। इस प्रकार की जो हत्याएं हुए हैं, ये भारत की आत्मा की हत्या है। इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के आतंक को कुचल दिया जाए, और अपितु कुचल ही ना दिया जाए कि आगे से कभी इस प्रकार के कार्य ना कर सके। और भारत की जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है कि एकता, स्वार्थता और पूरे जो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः प्राणी के कल्याण की जो बात करते हैं, उस बात में हम पूरे विश्व को फैला सके, इस प्रकार के आतंकवाद को कुचल सके, और वहाँ मारे गए जो हमारे साथी, जो हमारे भारतीय नागरिक है, उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे, उनके परिवार जो है वो इस दुख को सहन कर सके। एक बार फिर से हम भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो मानव के अहित में चल रहे आतंकवाद को कुचलने का काम करे और उसमें भारत का सहयोग करे। भारत माता की जय, वंदे वंदे। मेरा नाम राधेश्याम गांधी है। मैं सिरसा सीड पेस्टिसाइड एसोसिएशन का प्रधान हूँ। जो पहलगाम में घटना घटी, देश विरोधी ताकतों ने, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने देश के निर्दोष लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा जो कार्यक्रम है, पहले मौन व्रत उन पवित्र आत्माओं की शांति के लिए, फिर जो गायत्री मंत्र का पाठ, और यहाँ से फिर श्री श्याम बगीची से जनता भवन तक एक रोष मार्च निकालने का है। और हमारी मांग है जो सरकार से, वो स्पष्ट शब्दों में ये है कि इस घाव का नियमित इलाज करने का समय आ गया है। ये रोज की कार्रवाई से हटके एक ऐसा
कदम उठाया जाए कि फिर ऐसी कोई जघन्य हत्याकांड दोबारा भारतवर्ष में कभी ना हो। हम सिर्फ एक पंक्ति के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहते हैं कि हिंसा का समाधान अगर अहिंसा नहीं तो फिर हिंसा ही सही। तो इस रास्ते पर चल के अगर हम अपनी समस्याओं का छुटकारा कर सकते हैं तो हमें इस एक कड़वे घूंट को पीने के लिए भी तैयार हैं। देश का हर नागरिक देश की सरकार के साथ है। आज और कल के अंदर सभी विपक्षी पार्टियों ने भी देश की सरकार के समर्थन का ऐलान किया है और ये सुनहरा अवसर है जब हम अपने खोए हुए देश के गौरव को पुनः लौटा सकते हैं और इस आतंकवाद रूपी पीड़ा का समूल नाश कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सुखीजा, प्रीतगुण फर्टिलाइजर सिरसा। मैं ये जानना चाहता हूँ भी क्या पाकिस्तान को ऐसी मजबूरी है जिससे वो ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है। हिंदुस्तान का जो हम कहते हैं, अगर मेरा बेटा भी अगर ये हरकत करके आता तो शायद मैं उसे अपने घर में छोड़ो उस दुनिया में ना रहने देता। जो पाकिस्तान है अपने लोगों से ऐसे अपराध कराकर अपने आप को एक ऐसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है जिससे कि वो अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। हम अपने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करते हैं भी इसका एक ऐसा इलाज किया जाए भी आज के बाद ना कि पाकिस्तान ना कि और भी जितने भी देश हैं उन्हें एक सीख मिले भी जो गलत काम करते हैं उनके साथ गलत ही होना चाहिए। श्री श्याम भगत जी धाम सिरसा का मुख्य सेवक पोंगरे गोंदी। ये पहलगाम में जो आतंकवादियों ने पाकिस्तानियों ने हमला किया है हमारे बहन भाइयों पे, मोदी जी से हाथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाटिया जी, आप राजेश जी सर पहले अपना परिचय। और मैं गुलशन भाटिया, भाटिया ट्यूब स्टोर, हम व्यापारी भाई सब इकट्ठे मिलकर ये प्रण लेते हैं कि जो भी हमारे प्रधान जी हमारा एसोसिएशन जो डिसीजन करेगा वो हम उसको पूरा करेंगे। ये चाहे हमें कितने समय के लिए बंद रखने के लिए कहेंगे तो हम उसके लिए कहेंगे, हम उसके लिए बंद रखेंगे। अब जो ये इन्होंने अन्याय किया है हमारे भाइयों के साथ, हम उससे कड़े दिल से मतलब विरोध करते हैं और पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि इनको नाके चने चबा दो ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके।